बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट नंबर 15 डेट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 15 डेट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट किया था और इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना को डिस्कस किया था और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट का डिस्कस किया था। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर नंबर 15 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं जो हमें हेल्पफुल होंगे आज के लेक्चर में। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, को हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। स्टूडेंट हमने कहा था इलेक्ट्रो मीन चार्ज और मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेट, यानी अब हमने कहा था कि हमारे पास द फिनोमेना इन विच magnetic effect is produced due to flow of electric current is called electromagnetism। हमने कहा था स्टूडेंट कि जब भी कभी किसी कंडक्टर में से किसी वायर में से करंट पासिस करता है तो उस कंडक्टर उस वायर के इर्द गिर्द करंट के पासिस करने की वजह से उस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाती है हमारे पास। हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, मीन के मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। करंट के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हमने यानी वो फिनोमेना जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब फिर स्टूडेंट हमने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था। अब हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है। अब स्टूडेंट दूसरा पॉइंट ये था कि हमने कहा था कि व्हेन स्टेडी करंट फ्लो थ्रू ए स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड वायर। यानी अब क्वेश्चन राइज के व्हाट इज स्टेडी करंट, तो हमने डिस्कस किया था कि स्टेडी करंट स्टूडेंट वो करंट होता है जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ फ्लो करता है। ये नहीं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू होती है, डेट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। हमने कहा था कि जब स्टेडी करंट फ्लो करता है किसी भी वायर में से तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। अब इसको हमने परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। हमने क्या किया था, एक कंडक्टर ले लिया था, उस कंडक्टर को पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था। सपोज कि हम कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं, पॉजिटिव से करंट मूव करता है और अप से डाउनवर्ड डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन आ जाती है। इस कंडक्टर में से ऊपर से नीचे की तरफ करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और इस कंडक्टर के इर्द गिर्द हमने एक कार्डबोर्ड फिट कर दिया था। अब इसके ऊपर जब करंट फ्लो कर रहा था तो हमने इसके इर्द गिर्द लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें आयरन फिलिंग्स कहते हैं, उनको हमने छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स को हमने इस गत्ते के ऊपर, इस कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिया। रखने के बाद हमने देखा कि वो तमाम जो आयरन फिलिंग्स थे उन्होंने अपने आप को एक सर्कल में क्या कर लिया था, अरेंज कर लिया था, अलाइन कर लिया था। यानी वो एक इस तरह से सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो गए थे इस कंडक्टर के इर्द गिर्द कार्डबोर्ड के ऊपर। जिससे यह साबित होता है स्टूडेंट कि इस कंडक्टर में से करंट के फ्लो करने से वजह से इसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड ने आयरन को क्या किया, उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगाई और उनको मजबूर किया, कंपेल किया कि वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को क्या कर रहे थे, अलाइन कर रहे थे, सेटअप कर रहे थे। तो जो शो करते हैं कि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से हमने अगर और उनकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से क्लॉकवाइज थी। अब अगर इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें तो फिर भी हमने देखा कि करंट जब नीचे से ऊपर टॉप की तरफ जा रहा है, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, तो फिर भी उसके इर्द गिर्द जो हैं वो हमारे पास जो है आयरन फिलिंग्स जो हैं उन्होंने अपने आप को अलाइन किया हुआ था। लेकिन इस बार वो जो उनकी डायरेक्शन जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से अपने आप को वो अलाइन कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो ये शो करते हैं, जैसे साबित हुआ था हमारे पास लास्ट टाइम कि जब भी किसी इस कंडक्टर में से करंट फ्लो किया था और इसके इर्द गिर्द क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी। तो स्टूडेंट ये तो हमने स्ट्रेट वायर में से करंट को डिस्कस कर लिया था डिटेल में। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि अगर इस वायर की हमको शेप को चेंज कर दें, इसको वाउंड कर दें, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल आर सोलेनाइड। कि अब हम वायर की बात नहीं कर रहे, अब उस वायर से सोलेनाइड या कॉइल बना रहे हैं। सोलेनाइड और या कॉइल की मदद से हमारे पास कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो सबसे पहले कॉइल आर सोलेनाइड पे जाने से पहले, टॉपिक पे जाने से पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज सोलेनाइड, सोलेनाइड क्या होता है।
स्टूडेंट क्वेश्चन के व्हाट इज सोलेनाइड। स्टूडेंट हमारे पास घरों में मुख्तलिफ किस्म की वायर हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉपर की वायर को लेकर इसको क्लोज लूप यानी उसके टर्न बनाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको हम बोलेंगे सोलेनाइड। जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। स्टूडेंट हमारे पास ये बॉल पेन में जो आगे स्प्रिंग होता है बिल्कुल ये इसको हम बोलेंगे कि ये किसकी शेप है, सोलेनाइड की, इसको हम सोलेनाइड बोल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक लॉन्ग वायर हो, कॉपर वगैरह की वायर हो, उसको जिस तरह से इस स्प्रिंग को वाउंड किया गया है, इस तरह से हमने टर्न दिए हुए हैं, लूप बनाए हुए हैं, इस तरह से अगर उस कॉपर वायर को हम लूप देकर बना दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोलेनाइड। और इसी सोलेनाइड को हम क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। जैसे पास स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, मेरे पास एक वायर थी, स्ट्रेट वायर थी, मैंने इसको इसके इस तरह से टर्न बना दिए, इसके इस लूप बना दिए। लूप बनाने से अब ये मेरे पास जो स्ट्रेट वायर थी वो इस तरह से स्प्रिंग की शेप अख्तियार कर गई है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, सोलेनाइड है। तो डिफिनीशन हमारे पास सोलेनाइड की क्या बनती है स्टूडेंट के, ए वायर वाउंड इन द शेप ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड सोलेनाइड। एक वायर को जब हम वाउंड कर देते हैं, उसको स्प्रिंग की तरह से वाउंड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलेनाइड। और इसी सोलेनाइड को हम क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखना यह है कि जब सोलेनाइड में से करंट गुजारी जाए तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगी। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जब स्ट्रेट वायर में से स्टेडी करंट गुजर रहा था तो हमने ऑब्जर्व किया कि उसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी स्टूडेंट, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी। तो स्टेडी करंट के फ्लो करने से स्ट्रेट वायर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखेंगे कि इस सोलेनाइड जिस वायर को हमने जब वायर वाउंड कर दिया था तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगी। तो स्टूडेंट इस सोलेनाइड को आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक वायर थी, इस वायर को मैंने वाउंड कर दिया, ये मेरे पास क्या टोटल मेरे पास क्या बन गई है, एक मेरे पास सोलेनाइड बन जाती है। अब क्या कहते हैं कि इस सोलेनाइड की मैं एक साइड को, ये दोनों फ्री एंड्स है मेरे पास, सोलेनाइड की एक साइड को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूं और दूसरे फ्री एंड के सोलेनाइड के दूसरे फ्री एंड को मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूं। कनेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट हमने देखा कि टर्म में से क्या गुजरना शुरू हो जाएगा, करंट गुजरना। जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो हम देखते हैं कि इस सोलेनाइड के टर्न्स में से, इनके लूप में से क्या पासेस करेगा, करंट पासेस कर जाएगा, करंट गुजरेगा। तो जैसे ही कॉइल में से करंट पासेस करेगा यानी टर्न में से करंट गुजरती जाएगी तो करंट के गुजरने की वजह से इस कॉइल के इर्द गिर्द क्या पैदा होती है जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस कॉइल में से जब राइट टू लेफ्ट इसके टर्न में से, इनके लूप में से करंट पासेस करके जा रही है तो सोलेनाइड के लूप में से जब करंट गुजरेगी तो क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि स्ट्रेट वायर में से करंट पासेस करेगी तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी तरह से स्टूडेंट मेरे पास ये जो सोलेनाइड है इसके टर्न में से भी करंट, जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन से कन्वेंशनल करंट लें तो करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव से होते हुए इसको सोलेनाइड में से राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करके इस तरह से वापस नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो इस कॉइल के राइट टू लेफ्ट की तरफ करंट फ्लो करके जा रहा है तो इसके इर्द गिर्द भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वायर है, मैं इसको इस तरह से ले लेता हूं, इस तरह से स्टूडेंट मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक सोलेनाइड में सपोज कर लेता हूं, इसके इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, यहां से करंट आएगा ऐसे, इस तरह से मेरे पास करंट आएगा इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, फिर दूसरी वायर दूसरे टर्म में से ऊपर होता हुआ इस तरह से कंसंट्रिक सर्कल की फॉर्म में इस तरह से यानी ये मेरे पास जो है एक एक लूप में से करंट पासेस करता हुआ राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि सोलेनाइड के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। तो स्टूडेंट इस सोलेनाइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है और बाहर भी सेमी सर्कल की फॉर्म में। तो स्टूडेंट अब हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन करंट इज पास थ्रू ए सोलेनाइड, जब एक सोलेनाइड में से कॉइल में से करंट पासेस करेगा तो द मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप, तो इसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। एंड सोलेनाइड बिहेव एज ए मैग्नेट, और ये जो सोलेनाइड है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एज ए मैग्नेट। स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, जैसे हमने कहा था कि हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में एक वायर होती है उसमें से करंट पासेस करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा हो जाती है, लेकिन उस प्रीवियस लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड वायर में से जब करंट पासेस कर रहा था तो उस वायर को हमने ये नहीं कहा था कि वो हमारे पास एज ए मैग्नेट बन जाता है, लेकिन इस केस में सोलेनाइड में उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी लेकिन वो मैग्नेट नहीं बना था, उसके नॉर्थ और साउथ पोल नहीं बने थे। लेकिन
इस मैग्नेट में से जब सोलेनाइड में से जब करंट पासिस कर रहा था तो इस सोलेनाइड में से करंट के पासिस करने की वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और ये होल सोलेनाइड हमारे पास क्या बन गई है, मैग्नेट बन गई है। तो सेट अप मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलेनाइड बिहेव एज ए मैग्नेट, और सोलेनाइड कैसे बन गई है, एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। अब दूसरी बात ये कहते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रांग इज मिडल ऑफ द सोलेनाइड एंड वीक आउटसाइड द सोलेनाइड। इस सोलेनाइड के इनसाइड, ये जो देखें ऐसे हमारे पास इसके इर्द गिर्द यानी इनसाइड जो है ये स्पेस जो बन रहा है इस सोलेनाइड का, उसके इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड है हमने कहा था और आउटसाइड भी है। लेकिन इनसाइड जो इस टर्न के इनसाइड जो स्पेस है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग भी होगी और यूनिफॉर्म भी होगी, यानी चेंज नहीं हो रहेगी। जबकि आउटसाइड जो वीक होती है इनसाइड के मुकाबले में वो बहुत ही स्मॉल यानी वीक होती है। तो अब हमने कहा स्टूडेंट कि सोलेनाइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, कि ये सोलेनाइड जो है ये हमारे पास कैसे बिहेव करता है, एज ए बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। डेट हैव टू पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल यानी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं और साउथ में एन हो रही है। इसके एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन रहा है, वो कैसे बन रहे हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास सोलेनाइड्स इसने बिहेव किया एज ए बार मैग्नेट की तरह। तो अब क्वेश्चन अराइज स्टूडेंट कि हमारे पास बार मैग्नेट यानी इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह जैसे बार मैग्नेट की तरह। तो फिर क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट ही को हम दूसरा नाम क्या देते हैं स्टूडेंट, हम बार मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट का नाम देते हैं। यानी फ्लैट शेप होती है, जैसे डस्टर है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट स्टूडेंट हमारे पास फ्लैट शेप होती है, उसका आधा हिस्सा नॉर्थ और आधा हिस्सा साउथ पोल होता है। यानी हमारे पास आधा नॉर्थ और आधा साउथ होता है, बिल्कुल फ्लैट शेप होती है। जैसे डस्टर को आप समझ लें स्टूडेंट, इस डस्टर की तरह फ्लैट शेप होती है और ये हमारे पास नेचुरली पाए जाते हैं। नेचुरल जो इनके अंदर जो मैग्नेटिक इसके अंदर यानी बार मैग्नेट के अंदर जो कुदरती तौर पे मैग्नेटिसियत मैग्नेटिज्म पाई जाती है, इसकी वजह से इसी वजह से इसके जो हमारे पास नेचुरल मैग्नेटिज्म पाई जाती है बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, इसी वजह से इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होती हैं और साउथ में क्या कर रही होती हैं, इन कर रही होती हैं। तो ये तो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट होते हैं जिनको बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, और इनकी हमारे पास जो मैग्नेटिसियत या मैग्नेटिज्म होता है वो चेंज नहीं होता, वो परमानेंट होता है। अब ये जो सोलेनाइड है इसकी शेप भी हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमारे पास बार मैग्नेट की होता है। जैसे बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, इसी तरह से हमारे पास इस सोलेनाइड के जो भी दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन रहा है। तो स्टूडेंट ये सोलेनाइड भी बिल्कुल तरह बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसके बार मैग्नेट के करंट गुजरने से एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ बन जाता है। तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में दाखिल होती हैं। इसी तरह से कॉइल में से करंट गुजरती है तो इसके अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है और मैग्नेटिक लाइंस एक साइड से निकलकर दूसरी साइड में दाखिल होती हैं, यानी इस साइड से निकलकर दूसरी साइड में दाखिल हो रही हैं। जिस साइड से निकल रही है इसको नॉर्थ का नाम देते हैं और जिस साइड में इन हो रही है डेट इज कॉल्ड साउथ। साउथ में नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में दाखिल हो रही हैं। तो एक साइड से निकलकर दूसरी साइड में दाखिल हो जाती है, एक साइड को नॉर्थ और दूसरी साइड साउथ पोल बन जाता है। नॉर्थ पोल ये है और ये हमारे पास क्या बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है। और इसका बिहेवियर बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह से बार मैग्नेट का यानी परमानेंट मैग्नेट की तरह से इसका हमारे पास बिहेवियर होता है। इस मैग्नेट का नाम रखा हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी ये जो मैग्नेट बना अब करंट के गुजरने की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी बन जाती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस मैग्नेट जो सोलेनाइड ने बिहेव किया था एज ए मैग्नेट, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फर्क है, तो स्टूडेंट हमारे पास पहले है द मैग्नेट विच इज फॉर्म्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी वो मैग्नेट जो करंट के फ्लो करने की वजह से बनता है उस मैग्नेट को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम देते हैं। और बार मैग्नेट का परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, ए मैग्नेट विच शो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बार मैग्नेट और
परमानेंट मैग्नेट, या वो मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेटिज्म को शो करता है, जिसकी प्रॉपर्टीज परमानेंट होती हैं और नेचुरल तौर पे पाया जाता है, डेट इज कॉल्ड बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक करंट जब तक फ्लो करता रहेगा वो सोलेनाइड, जैसे इसमें सोलेनाइड में से करंट फ्लो कर रहा था तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा था। अब जब तक इस सोलेनाइड में से करंट पासेस करता रहेगा तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता रहेगा। जब करंट फ्लो करना बंद करेगा इसमें से तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना, इसके अंदर मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो मीन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बन जाता है, सोलेनाइड जो वायर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है, वो उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, जबकि बार मैग्नेट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो परमानेंट होती हैं, वो खत्म नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, वो आर्जी होती हैं। जब तक करंट फ्लो करता रहता है तो वो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जब करंट फ्लो करना खत्म होता है तो ये जो सोलेनाइड होगी ये बिल्कुल जस्ट एक वायर बन जाएगी। जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ये बार मैग्नेट, ये हमारे पास सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। जब करंट पासेस करना खत्म रहेगा इसमें से तो ये सिंपली जस्ट एक वायर बन जाएगी। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो आरजी होती हैं, जबकि बार मैग्नेट की ऐसा मैग्नेट होता है जो नेचुरली पाया जाता है, कुदरती तौर पर पाया जाता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो परमानेंट होती हैं। तो हमने कहा था कि इसका नॉर्थ पोल बन गया और एक पोल साउथ बन गया। नॉर्थ पोल हमें कैसे पता चलेगा साउथ पोल कौन सा और नॉर्थ पोल कौन सा है, उसके लिए हम स्टूडेंट आगे रूल्स पढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम कहेंगे कि इसका एक नॉर्थ पोल बन रहा है और एक साउथ, और नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं और साउथ में एंड हो रही हैं। द मैग्नेटिक लाइंस इमर्जिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स थ्रू साउथ पोल। और हमने कहा कि इस सोलेनाइड का जो नॉर्थ पोल बनेगा उससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं और वो साउथ में क्या हो रही होंगी, दाखिल हो रही होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट वन एंड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनाइड बिहेव नॉर्थ पोल एंड अदर बिहेव लाइक ए साउथ पोल। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस सोलेनाइड का एक पोल जो है वो हमारे पास नॉर्थ पोल बिहेव करता है, दूसरा पोल जो है वो साउथ पोल, एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल को बिहेव करता है, शो करता है, और दूसरा पोल साउथ। जिससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं वो नॉर्थ है और जिसमें दाखिल हो रही है वो कौन सा स्टूडेंट, साउथ है। तो अब इस कॉइल में से करंट गुजरने की वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और उस मैग्नेटिक फील्ड ने उस पूरे कॉइल ने बिहेव करना शुरू कर दिया एज ए बार मैग्नेट की तरह। जैसे बार मैग्नेट का परमानेंट मैग्नेट होता है जिसके दो पोल होते हैं, इसी तरह से इसके भी दो पोल बन गए, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही थी और साउथ में क्या कर रही थी, एंड हो रही थी। तो ये हमारे पास जब तक इसमें से करंट पास करता रहेगा तो ये बिहेव करेगा एज ए परमानेंट मैग्नेट और बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसके दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे। जब करंट इसमें से गुजरना फ्लो होना खत्म हो जाएगा तो ये सिंपली वायर बन जाएगी, ये बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट नहीं होगी, इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस नहीं किया जा सकेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टूडेंट वो मैग्नेट है जिसमें से करंट फ्लो करे जब वायर में से, तो वो मैग्नेट जो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। अब स्टूडेंट मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैग्नेट है, ये जो सोलेनाइड है, ये मैग्नेट बन गया है और इसके कौन सा पोल इसका नॉर्थ है या कौन सा साउथ है। तो मुझे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को महसूस करने के लिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ कि एक मैं बार मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट है उसको इसके करीब लेकर आऊँगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये इसका बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। जब इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के इस सोलेनाइड के करीब लेकर आता हूँ तो ये इसके नॉर्थ पोल से यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं। तो अब ये इसका नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने से ये बार मैग्नेट पीछे चला जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा, हमने महसूस होगा, हम फील कर सकते हैं कि अब इसके अंदर क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही थी जिसने इस पर मैग्नेटिक फोर्स गई और ये पीछे की तरफ चला गया। अब अगर पीछे की तरफ जा रहा है या इसको मैं अगर दूसरा करूँ, दूसरा इसके पोलरिटी को चेंज करके इसका साउथ पोल को इधर लेकर आऊँ और ये नॉर्थ पोल बना दूँ, तो ये अगर इसको फिर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों सूरतों में मुझे महसूस हो जाएगा कि ये इसके इर्द गिर्द क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई थी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल में से करंट गुजरा और इसने मैग्नेटिक फील्ड इर्द गिर्द प्रोड्यूस की और ये मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा, यानी पोलैरिटी ऑफ सोलेनाइड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट पोलैरिटी ऑफ सोलेनाइड का मीन कौन सा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंड जो है वो हमारे पास नॉर्थ है और कौन सा एंड साउथ है। पोलैरिटी ऑफ साउंड में हम कहते हैं स्टूडेंट राइट हैंड रूल 2 को हम डिस्कस करते हैं। जैसे स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट हैंड रूल 1 को डिस्कस किया था। जो राइट हैंड रूल 1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। जब वायर में से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल 1
वन की मदद से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन राइट हैंड रूल 2 की मदद से हम किसी भी कंडक्टर या सोलेनाइड में से जब करंट पास करता है तो उसका एक एंड वो बार मैग्नेट बन जाता है और बार उसका एक एंड नॉर्थ पोल और एक एंड साउथ पोल बनता है। तो नॉर्थ एंड कौन सा है, साउथ एंड कौन सा है, उस पोलैरिटी को जज करने के लिए, महसूस करने के लिए हम राइट हैंड रूल 2 यूज करते हैं। राइट हैंड रूल 2 क्या कहते हैं, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्ल फिंगर, उंगलियों को, अपनी फिंगर को इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में क्या करें, फिंगर को कर्ल करें। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अराउंड द सोलेनाइड, द एक्सटेंडेड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। कहते हैं कि हमारे पास सोलेनाइड या जिस डायरेक्शन में जिस चीज में से करंट फ्लो कर रहे हैं, तो कर्ल द फिंगर, उंगलियों को इस तरह से कर्ल करें, द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में करें, अराउंड द सोलेनाइड, सोलेनाइड के इर्द। तो जो थंब एक्सटेंड होगा, जो थंब होगा वो आपको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल 2 के मुताबिक ये हमारे पास सोलेनाइड है। कहता है कि अब आप इस हमें महसूस करने हैं कि हमें ये कोशिश कर, हम ये इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि इसका कौन सा पोल नॉर्थ बनेगा और कौन सा साउथ। अब पोलैरिटी के पीछे बैटरी को हम चेक करके, हम बैटरी को देखकर हम बता सकेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है। हमने देखा यहाँ से बैटरी से हमें पता चल जाता है ये साइड लेफ्ट है, लेफ्ट साइड के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो फिर हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है। अब करंट की डायरेक्शन इस वायर के इर्द गिर्द इस तरह से है, तो वो कहते हैं कि राइट हैंड रूल 2 के मुताबिक तो आपने कर्ल फिंगर को इस तरह से करंट ही की डायरेक्शन में कर्ल करना है, उस अपने आप को, राइट हैंड को कहते हैं कि उस सोलेनाइड के इर्द गिर्द इस तरह से मूव करें कि आपकी जो कर्ल फिंगर है वो करंट ही की डायरेक्शन में हो। तो अब मेरी ये जो तमाम फिंगर हैं ये करंट ही की डायरेक्शन में, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में इस तरह से कर्ल फिंगर हैं। तो कर्ल फिंगर उस तरह है, तो जो आपका थंब होगा वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होगा, तो थंब इस तरह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर करंट राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो इसका जो हमारे पास लेफ्ट एंड था वो क्या बन रहा था, नॉर्थ पोल बन रहा था। अब अगर इसी तरह से हमारे पास करंट जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो फिर मैं करंट ही इस तरह से डायरेक्शन रखूंगा, तो फिर हमारे पास ये थंब जो है, एक्सटेंडेड थंब है, ये बताएगा नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, और फिर इस केस में मेरे पास नॉर्थ पोल जो है वो राइट साइड पे बनेगा। तो ये हमारे पास पोलैरिटी ऑफ सोलेनाइड को डिस्कस करने का राइट हैंड सेकंड रूल था। सो हमने आज डिस्कस किया कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड क्या है कि हमने कहा था जब एक वायर को हम जब वाउंड करते हैं इन द शेप ऑफ स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड सोलेनाइड। ए वायर वाउंड इन द शेप ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड सोलेनाइड। अब इसी सोलेनाइड को हम कॉइल का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट, फिर हमने ये कहा कि इस सोलेनाइड या इस कॉइल में से जब करंट फ्लो करता है, तो करंट के फ्लो करने की वजह से इसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से अब ये जो हमारे पास सोलेनाइड है ये बिहेव करती है एज ए बार मैग्नेट की तरह, परमानेंट मैग्नेट और बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। स्टूडेंट, बार मैग्नेट हमने कहा था या परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसकी मैग्नेटिसियत जो है, जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो परमानेंट होती हैं, वो चेंज नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जब ऐसी वायर, जब किसी भी चीज में से जब करंट गुजर रहा होता है तो वो मैग्नेट बन जाता है कुछ वक्त के लिए, उस मैग्नेट को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी उसकी खत्म हो जाती हैं। तो अब ये जो हमारे पास सोलेनाइड था, जब इसमें से करंट पासिस कर रहा था तो ये हमारे पास क्या बन रही थी, एक हमारे पास बार मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा था, एक पोल इसका नॉर्थ और एक पोल साउथ। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस एमिट हो रही थी, साउथ की तरफ निकल रही थी और साउथ में एन हो रही थी। अब ये हमारे पास बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, और इस मैग्नेट को हमने, इस सोलेनाइड को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक हमने कहा था करंट फ्लो करेगा तो ये जो सोलेनाइड है ये हमारे पास बिहेव करेगी एज ए बार मैग्नेट, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे। जब इसमें से करंट फ्लो करना स्टॉप करेगा तो इसकी हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती हैं। इस सोलेनाइड के मैग्नेट को, इस तरह के मैग्नेट को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उसके बाद हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था कि हमारे पास जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो करंट फ्लो करने की वजह जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो नॉर्थ और साउथ पोल बनता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल को कैसे जज किया जाएगा, कैसे डिस्कस किया जाएगा, उसके लिए हमने राइट हैंड सेकंड रूल कहा। राइट हैंड सेकंड रूल ये कहता है कि कर्ल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ द करंट अराउंड करें, तो हमारे पास जो थंब होगा वो आपको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन शो करेगा। आप डायरेक्शन कर्ल फिंगर को अपने आप कहते हैं कि आप सोलेनाइड को इर्द गिर्द कर्ल फिंगर को इस तरह से एक्सटेंड करें कि वो करंट, आपकी कर्ल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो जो हमारे पास
थंब पॉइंट है, थंब जो है अंगूठा जो है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होगा। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड आर कॉइल। स्टूडेंट आज का लेक्चर आपने जो है वो समझना भी है और इस पूरे लेक्चर को राइट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे इसके एक सब टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का थर्ड पॉइंट टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर आपका ये है कि आपने पूरे लेक्चर को स्टूडेंट समझना भी है और राइट भी करना है। थैंक्स।